स्वागत है आपका आज की चाय पे। कैसी रही आप सबकी दिवाली? वैसे कुछ लोगों ने 20 को मनाई है, कुछ ने 21 को। तो जिन्होंने कल मनाई है, आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो, खूब धूमधाम से आपने मनाई हो। और जो आज मना रहे हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और हमेशा हमेशा सबकी लाइफ में किसी न किसी तरह की लाइट बनिए, किसी न किसी तरीके से उनकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी लेके आइए। एंड दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस पॉडकास्ट। आई रेड दिस हिलेरियस कमेंट जनाब के व्लॉग पे। अच्छा, 2 घंटे पहले ही आया है क्या ये? इसमें लिखा हुआ है कि ये है अनु मेहा सिंह। इन्होंने कमेंट करा है कि गुटकू की तो निकल पड़ी, कहीं तो स्प्लेंडर चलाता था, कहाँ तो स्प्लेंडर चलाता था और दलिया दूध खाता था। आज मर्सिडीज, फ्लैट, प्लॉट, आईफोन, रेस्टोरेंट सब बैठ के मिल गया। मज़े करो गुटकू, तुम्हारी तो मौज ही मौज। एक्चुअली में जब से ये इस घर में आया है, थोड़ा सा डाउनफॉल सी रही है इस परिवार की, किसी न किसी तरीके से। कभी किसी की हेल्थ पे कुछ और मैं ये रिलेट नहीं कर रही हूँ, बट कोइंसिडेंटली हमेशा ऐसा कुछ हुआ ही है। बट जिसकी लाइफ में कोई डाउनफॉल नहीं थी और जिसने सिर्फ प्योर मज़े करे हैं जब से वो इस घर में एंटर हुआ है, उसका गृह प्रवेश हुआ है, तो वो है मिस्टर गुटकू, या फिर जिन्हें मैं जाहिद भी कहती हूँ, साहिबा के जाहिद। मैडम के एक वो जनाब हैं और एक ये साहिबा के जनाब हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हें हुआ है हर तरीके से। अरे हमको तो देखो, मुझे एक बढ़िया एकदम चमचमाती काट रही थी तो मैं चिट के दिखा रहा था। हाँ, हुआ क्या, बहुत दिनों से बिहेवियर बदला था इसका। एंड साहिबा शी वॉज हाईलाइटिंग दिस अगेन एंड अगेन इन हर व्लॉग्स। एंड कुछ हाल ही में इनकी एक दोस्त हैं, निदा नाम है ना उनका, तो उनके हवाले से भी ये व्लॉग सामने आया कि उनके हस्बैंड ने उन पे चीट करा। एंड उसके बाद इनका दिल घबरा गया साहिबा का। एंड शी थॉट इट्स द बेस्ट फॉर देयर रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म हैप्पी रिलेशनशिप, कि इस बंदे को कुछ महंगा, कुछ बड़ा दिला दिया जाए या कुछ ऐसा लालच दिया जाए कि ये कुछ ऐसा ना करे। कुछ टाइम पहले मेरे पॉडकास्ट पे किसी ने कमेंट किया था कि चाहे मैं जाहिद के ही जिम जाती हूँ और वहाँ पे जाहिद लड़कियों से चिपक के बात करते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स किसी ने कमेंट करा है तो वो गई होगी, उन्होंने देखा होगा। बट अगर इसमें सच्चाई है, बिकॉज आई विल ऑलवेज टेल यू ऑल टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब तक आंखों देखा नहीं होता है तब तक तो सब कुछ मैं मानती भी नहीं हूँ, बट ठीक है, किसी ने बोला है तो उसमें कुछ तो बात होगी। अगर ऐसा है, एंड दैट्स द ट्रूथ, बिकॉज एक्चुअली में उसी मेरे पॉडकास्ट के बाद नेक्स्ट अपने व्लॉग में साहिबा ने दिखाया कि जाहिद एक्सरसाइज कर रहा है अपनी जिम में। तो जिम में तब तक व्लॉग आया नहीं था, बहुत टाइम से जिम का व्लॉग आया नहीं था, बट जिम का वो पार्ट स्पेसिफिकली डाला गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका कि अरे बीबी क्या बात कर रही हो, पूरा ब्लॉग बना के लाऊंगा, मैं औरतों से नहीं चिपकता, ये औरतें आती हैं और मैं कहता हूँ शू शू दूर हो जाओ, मेरी एक ही है, शाहिबा शाहिबा। सो दैट्स व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड इसलिए अचानक से वो जिम का एक स्पेसिफिक पोर्शन डाला गया व्लॉग में, जस्ट टू शो दैट येस वो एक्सरसाइज करने ही जाता है। अच्छा, 2 घंटे में 2 घंटे जाता हूँ ये, हाँ 2 घंटे जाते हैं लोग और 2 घंटे लगा के आते हैं। बट मैंने देखा है कि जो लोग कंटिन्यूसली करते हैं एक्सरसाइज, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 घंटा लगता है। नाउ इट्स बीन 2.5 years और मोर, इनफैक्ट 3 years ऑलमोस्ट, 3, हाँ हो गए 3 साल सितंबर में, दैट आई बीन गोइंग टू द जिम कॉन्स्टेंटली, ठीक है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे कम वक्त लेग डे पे लगता है मेरा, और सबसे ज़्यादा वक्त अगर कभी लगता है तो वो मेरा इस पे आई गेस शोल्डर वाले दिन या बैक वाले दिन, ये 2 दिन, क्योंकि कंबाइंड एक्सरसाइज होती है। 8-9 एक्सरसाइज करके भी मेरे 1.5 घंटे नहीं खिंचते हैं। और मैं कोई बहुत फास्ट नहीं करती हूँ, मेडिकेट ब्रेक लेती हूँ, मेरी फ्रेंड है उससे बात भी करती हूँ। इन भाई साहब के पूरे 2 घंटे कैसे लग रहे हैं मुझे नहीं पता, लग जाते हैं, कोई बात नहीं, कर रहे होंगे जो बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ही अलग तरीके की एक्सरसाइज कर रहे होंगे, बट कुछ तो समझ आता ही है कि क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़, अरे वॉक करो, ये करो, सीढ़ी चढ़ो, वाई कांट यू टेक हर विद यू। मतलब जब बच्चे संभालने के लिए इतने लोग हैं घर में, जब बच्चा संभाल रहे हैं तो फिर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूँगी कि जिम की शुरुआत आराम से साहिबा कर सकती है, क्योंकि एनी विच वेज कहीं बार आप लोग ऐसे जाते हैं और बच्चा किसी न किसी के हवाले कर देते हैं। और अपनी वाइफ की हेल्थ आपका ही जिम्मा है। पार्टनर ही देखते हैं एक रिलेशनशिप में कि दूसरे पार्टनर को हेल्प की जरूरत है, एंड दैट्स हाउ वी पुश द अदर
पार्टनर टू बिकम बेटर. कोई आपको दिल से प्यार करता है तो वो आपकी हेल्थ अच्छी ही चाहेगा. वो ये नहीं कहेगा कि अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीढ़ी चढ़ो उतरो. हाँ, कंसर्न ज़रूर दिखाया आपने, वो तो है, बट वो सिर्फ किसी के कहने पे दिखाया. खुद से आना चाहिए कि नहीं, अब आपकी हेल्थ पे बात आ रही है, आपकी रिपोर्ट्स ऐसे आई हैं, अब आप मेरे साथ जिम चलोगे, चाहे थोड़ी देर ही सही, आप कार्डियो करोगे, है ना, और थोड़ा आपके लिए बदलाव भी हो जाएगा. इट्स बीन 4 months यू गिवन बर्थ टू योर चाइल्ड, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है. बट ऐसा कुछ है नहीं, जब लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई ये टॉक्सिक है बंदा, ये अपनी बीवी को पुश नहीं करता है फिटनेस के लिए, तब ये कुछ करेगा. वही तो मुझे गलत लगता है इन ब्लॉगर्स की दुनिया में. और फिर आप गाड़ियाँ देखने जा रहे हो, अरे फ्रेंड्स पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं, तो सोचा फोटो ही खिंचा. 1 मिनट, व्हाट इज दिस मेलो ड्रामा? एंड बिगर मेलो ड्रामा इज 3 साल हो गए फ्रेंड्स. ओह माई गॉड गाइस, 3 साल, 3 years. अभी थोड़े टाइम पहले 2.5 साल हो गए. ओ हो 2.5 साल हो गए. हाय, गाड़ी चलना बंद हो गई. अरे गाड़ी को तब बदला जाता है जब ज़रूरत होती है. आपकी गाड़ी तो बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है, व्हाट्स द नीड टू बाय इट? और अगर आपको खरीदनी है बिकॉज यू हैव एक्स्ट्रा मनी, देन से दैट. ये 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, ये क्या बात है? आप पे खूब पैसा है, आप एक बढ़िया गाड़ी अपने भाई से कंपटीशन करने के लिए खरीदना चाहती हैं. आपको अपने पति को येट अगेन एक लालच देना है ताकि वो इस रिलेशनशिप में टिके रहे, आपको प्यार करे, कुछ दिनों के लिए आपसे लगाव जताए, तो आप ये कर रहे हो. वरना बात ही क्या है? 2.5 साल हो गए, 3 साल, एक गाड़ी तो वहाँ पे भी है आपकी, किया ना, किया ली थी ना इन लोगों ने मुदाहा में, अभी तो वो भी है. तो अगर आपको लेनी है बड़ी, जस्ट सेड आउट लाउड. हाँ, हमें लग्जरी कार चाहिए थी भैया की तरह, भाई भाभी की तरह. बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि एक लग्जूरियस सी कार लें. और अच्छा, मैंने एक बात देखी, हर चीज़ को नेगेटिवली बहुत ये मोड़ देती है. आई गेस जो कियान है उसने कहा कि आप ही मैं आपको दिलाऊंगा, ऐसा कुछ बोला, या गिफ्ट दूंगा एक बड़ी कार, रेंज रोवर आपको. अरे चलो, कुछ हो या ना हो, हम रहे या ना रहे, ये व्लॉग तो रहेगा जिस पे तुम 24 घंटे हर चीज़ को, हर व्लॉग के एंड में कुछ ऐसा कहना, आज तो सब खुशियाँ मना रहे हैं, कई लोगों की लाइफ में दुख भी होंगे. 1 मिनट, कई लोग व्लॉग्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं अपने दुख को मिटाने के लिए. उस टाइम पे आप उनको उनका दुख याद दिलाते रहोगे बार बार. जब से आपके यहाँ बच्चा हुआ है तब से लोगों को आप याद दिलाते हैं, अरे जिनके यहाँ नहीं हुआ हो जाएगा, ये वो. व्हाट्स द नीड टू से ऑल ऑफ दिस? बहुत टाइम तक आपके यहाँ भी नहीं हुआ था. जब जब आपको कोई याद दिलाता होगा कि नहीं हुआ, आपका दिल तो बुरा फील करता होगा ना. सो जस्ट डोंट. कहते हैं, इनफैक्ट एलओए में भी कहते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उस पर तो एम्फेसिस कभी देंगे ही नहीं. योर माइंड सेट शुड बी फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू वांट एंड नॉट द थिंग्स दैट यू डोंट वांट. आपको दूसरों की कमी क्यों बार बार हाईलाइट करनी है, दूसरों के दुख को क्यों बार? क्योंकि मुझे पता है, ऐसा लगता है कि बार बार ना डरती है कि मैं अपनी खुशी दिखा रही हूँ, नज़र ना लग जाए, तो चलिए मैं कुछ ऐसा सा डाल देती हूँ नेगेटिव सा कि वो एक नज़र का टीका जैसा हो जाएगा व्लॉग में. बट उससे बहुत नेगेटिव लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता. और अगर इसे लग रहा है कि प्यार चीज़ों से, पैसों से खरीदा जाता है, अगर आउट ऑफ अफेक्शन आप दिला रहे हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दैट फॉर योर मैन. बिकॉज एक औरत भी अपने पति को महंगे गिफ्ट दे सकती है, वाइज वर्सा. इसमें कोई जेंडर बेस्ड वो नहीं होता है, कोई जेंडर बायस, कोई जेंडर प्रेजुडिस नहीं है. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपका दिल घबरा रहा है कि आपका पति बदल, अरे कम्युनिकेट दिस टू योर मैन कि हेलो, व्हाई आर यू चेंजिंग? दीज आर द थिंग्स विच आर नॉन नेगोशिएबल. आप अगर हमेशा पूछते थे, चलो आपने मंगवा लिया, इट्स फाइन, बट आगे से थोड़ा पूछ लिया करो, है ना. मैंने हमेशा कहा है कि इतना भी वो नहीं करना है कि दूसरा पार्टनर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करे, एंड एट द सेम टाइम दूसरे पार्टनर को भी कुछ चीज़ें जो कि हैबिट बन गई थी रिलेशनशिप पे, उन चीज़ों का मान रखना है क्योंकि आपने ही बनाई थी. आई जस्ट हेट सच रिलेशनशिप्स जहाँ पे हैबिट्स बना के उसके बाद चीज़ों को बदला जाता है. क्योंकि अब तो भाई दूसरे वाले को प्यार हो गया है या दूसरी वाली को प्यार हो गया है, तो लेट्स जस्ट प्ले गेम्स. नो, इफ़ यू डिड समथिंग इन द बिगिनिंग जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनी, देन कीप डूइंग दैट. बी कंसिस्टेंट. एंड थोड़ा गैप तो आ ही जाता है यार, हर कोई इंसान है, हर कोई परफेक्शन हमेशा, नो वन कैन बी परफेक्ट ऑल द टाइम. तो उस केस में ठीक है, रुको, अपने वो कहते हैं ना गाड़ी का फ्यूल और टायर और सब चेक करो, और फिर अपने रिलेशनशिप की गाड़ी चलाओ और समझो, कम्युनिकेट करो. बट अगर आपको लग रहा है कि आप रीइंफोर्समेंट करेंगे इस चीज़ से कि आप गाड़ी दिला दोगे तो ये ठीक हो जाएगा, इससे बड़ी चीज़ घर दे दोगे, उसके बाद भी नहीं होगा. और एक घर दे दो, और एक गाड़ी दे दो, और एक फ़ोन दे दो, ये ज़िंदगी भर का हुआ. और जिस दिन पैसे नहीं हुए उस दिन क्या करोगे? आप तो पागल हो जाओगे कि अब मेरा पति मेरा नहीं रहेगा. भाई लॉयल्टी ख़त्म होने लग गई है, रूखा होने लग गया है, पैसे नहीं, क्या करूँ? फिर तो रिलेशनशिप ख़त्म, शादी एंड. भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी की शादी एंड नहीं होगी जी मेरे कहने से, डोंट वरी, कभी भी नहीं.
खूब लंबी चले, खुशियों से भरी इनकी लाइफ हो। दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर। बट जो आप लोगों को सिखा रहे हो, जो आप लड़कियों को सिखा रहे हो ऑन यूट्यूब, जो आपको देख रही हैं कि आप अपने पति की लॉयल्टी, पति का आपके लिए प्यार चीज़ों से खरीदेंगे, बड़ी ही पुअर सीख है। तभी मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को, छोटी बच्चियों को तो खासकर ना दिखाएं इसके व्लॉग, क्योंकि हमेशा इनके व्लॉग्स में, चाहे मैडम के हो या साहिबा के दोनों सिर्फ करते ही हैं अपने हस्बैंड के लिए। इवन दो हस्बैंड्स पे उतना पैसा है, बट वेरी रेयरली मैं देखूंगी कि ये लोग आईफोन लेके आ गए हैं अपनी वाइफ के लिए पहले, या फिर पहले कुछ गोल्ड का लेके आ गए, या कुछ ऐसा नहीं। फर्स्ट बीवियां करेंगी और उसके बाद उसका रेसिप्रोकेट किया जाता है। वाई कांट मेन डू बेटर? और इस फैमिली के तो मेन दे आर लप्पूज। सीरियसली मत दिखाइएगा अपनी बेटियों को ऐसे। बेयर मिनिमम के लिए सेटल होना। अरे हर लड़की प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करती है और हर लड़का प्रिंस ट्रीटमेंट। दोनों तरफ होना चाहिए बराबर वो। और कहीं कमी है तो कम्युनिकेशन इज द की, मनी इज नॉट द की। आउट ऑफ अफेक्शन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कुछ करेंगे, वो चीज़ बढ़ेगी ही और गलत डायरेक्शन में जाएगी। और ये मैं सारी बातें जो मेरी लर्निंग्स है बेस्ड ऑन इब्राहिम हिक्स, मैं उस पर बात कर रही हूँ। इब्राहिम हिक्स एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। वो मेन बात वहीं यही डिस्कस होती है कि हम सोचते हैं कि हम आउट ऑफ इनसिक्योरिटी एक्ट करेंगे और कोई चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे या किसी से बात करेंगे तो वो सही हो जाएगी। नहीं, पहले तो अपने माइंड को क्लियर करें कि हमेशा यू विल एक्ट आउट ऑफ लव, बट इनसिक्योरिटी के हवाले से एक्ट करने का मतलब होता है उस साइकिल को और बढ़ाते जाना, उस चीज़ को और वहीं पे आपकी रिलेशनशिप डाउन हिल जाती है। तो बस प्यार के वजह से कुछ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर तो 4 गाड़ियाँ और दिला दीजिए। बट हमें दिख रहा है विजिबली उसका बिहेवियर ख़राब है और आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि वो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। खैर, आज के लिए इतना ही। एक किसी मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए एंड कीप डूइंग LOA। सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले, फिर LOA। सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले, फिर SP मैनिफेस्टेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले, उसके बाद कुछ और। अपने आप की वर्थ समझे बिना LOA करना बेवकूफ़ी है। ये मैंने वक्त से सीखा। हाँ, मैंने भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, इधर उधर मैं हुई, बट ट्रैक पे आ गई इवेंचुअली। सेल्फ लव हर कोई कहता था। मैं कहती क्या है यार ये सेल्फ लव, हम तो किसी और को ही प्यार कर सकते हैं ना। हमें पहले अपने आप को प्यार करना ही होता है, अपने आप को समझना ही होता है कि हम कितने अच्छे हैं और हमारे प्यार में कितनी वर्थ है कि हम दूसरे की वैल्यू बढ़ा देते हैं अपने प्यार से। और इसलिए कोई भी, सच बोलूं, आपके स्पेशल पर्सन आप खुद हो। आप किसी के SP बनिए ना, इतनी वर्थ अपनी बढ़ा लीजिए। इट विल टेक टाइम बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इट्स अ टाइनी बिट ऑफ अ क्लीशे टर्म, बट इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। याद रखिएगा, लाइफ इज अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर्स फॉर सब्लिमिनल्स। यू विल गेट द मेल इन द कमिंग 2 to 3 days। मेरे बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।